चलिए खबर दानापुर के नौबतपुर से, जहां तरेत पाली मठ के पास बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन होने वाला है। इस प्रवचन में हनुमंत कथा होने वाला है। इसके लिए तैयारी जोरों पर है। दूर दूर से लोग आकर यहां जुट रहे हैं और तैयारी में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आयोजन में शामिल लोगों का कहना है कि कमेटी ने तय किया है कि यहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजेगा। इसका जायजा लिया है संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। नौबतपुर के तरेत में जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री वो हैं जो धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं और इस प्रचार को रोकने के लिए बिहार में राजनीति भी हो रही है। यहाँ पर लोग भारी संख्या में जुटे हुए हैं और एक एक गांव मिल करके इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और यहाँ पर तरेत मठ जो है इसमें अहम भूमिका निभा रही है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आयोजक हैं उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, एक बात बता रहे हैं कि यहाँ आयोजन बागेश्वर धाम ट्रस्ट के द्वारा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा हनुमंत कथा का 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और ये बिहार के धरती में तरेत पाली मठ जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बेमिसाल चीज़ है। इसकी इतिहास बहुत पुराना है और ये जिस तरीके से दक्षिण भारत में मंदिर और जिस तरीके से हरिद्वार ऋषिकेश है, उसी तरीके से बिहार के लिए तरेत की जो धरती है ये पावन धरती है, अपने आप में एक धाम है। इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कंसीडर करने वाले हमारे भी ट्रस्ट के कम से कम 7 से 8 लाख इसके फॉलोवर भी हैं। और यहाँ शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जा गई है शुरू से वैदिक परंपरा के अनुसार, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, ये तय हो पाया है? देखिए, ये तो कोर कमेटी जानेगी कि वो कहाँ बैठेंगे कहाँ नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से आप रोड के दक्षिण साइड देख रहे हैं वो करीब उसमें 3-4 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल बनेगा। कथा का आयोजन वहीं होगा और जो उनके लाने का जो नहर से रास्ता है और उसका भी चयन नहीं हुआ है, लेकिन ये सब वैकल्पिक है। जिस तरीके से 4 लेन है, फिर नौबतपुर नहर से भी है, जानीपुर है, ये सब वैकल्पिक रास्ते के रूप में है और जिसमें सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन उसको सेलेक्ट करेगा कि कौन सा रास्ता दी बेस्ट होगा। यहाँ पे जो है और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि हर लोग हर गांव से आकर यहाँ पर जो है अपना योगदान दे रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो बल पड़ता है सभी लोग यहाँ पर आकर के जो है उसके लिए लगे हुए हैं। किस तरह से जो है आयोजन को सफल बनाने में आप लोग लगे हुए हैं? पूरे इलाके के लोग प्रत्येक गांव से आ रहे हैं और सारा लोग बहुत उत्साह और इच्छुक होकर के जो आयोजन के बारे में बात कर रहे हैं और चाहते हैं लोग कि इस समाज की प्रतिष्ठा है और आयोजन को जितना हो हम लोग सफल बनाएं। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार की तैयारी हो रही है, लेकिन इस पर राजनीति भी कम नहीं हो रही है। कोई बाबा को नहीं आने देने की बात कह रहा है तो कोई बाबा को ढोंगी बता रहा है तो कोई बाबा को गिरफ्तार करने की बात कह रहा है। बाबा पर बिहार में आरजेडी और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। पटना आ रहे हैं, का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो सनातन धर्म के उत्कर्ष को लेकर खुलकर अपने दरबार के मंच से बोलते हैं। इनके बयानों पर पहले भी वाद विवाद चलता रहा है, लेकिन बागेश्वर बाबा पहली बार बिहार की धरती पर पधार रहे हैं। 13 से 17 मई तक बाबा का कार्यक्रम पटना से सटे नौबतपुर में निर्धारित है, पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। आरजेडी को बाबा के आगमन में सांप्रदायिक सौहार्द का खतरा दिख रहा है। तभी बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बाबा को आडवाणी की तरह अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि कोई इनको रोक नहीं सकता, हम लोग उनके साथ। अरे भैया, गिरिराज सिंह क्या करते हैं उससे क्या मतलब? अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। उधर बीजेपी ताल ठोक कर कहती है कि हिम्मत है तो कार्रवाई करके सरकार दिखाए। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। उनका कथा होगा, उनका प्रवचन होगा और किसी की हिम्मत नहीं सरकार की कि धर्म गुरु को कोई पटना की धरती पर उतरने से बागेश्वर महाराज को रोक ले, चाहे किसी धर्म को। शिक्षा मंत्री के बयान ने आरजेडी और बीजेपी को एक बार फिर आमने सामने ला दिया है। जेडीयू शिक्षा मंत्री के सपोर्ट में है, जबकि आरजेडी कानून का भय दिखा रहा है। कोई कम्युनल हेट्रेड फैला देगा, सांप्रदायिक उन्माद की बात करेगा, न जनता मंजूर करेगी न कानून मंजूर करेगा। कोई नफरत फैलाने का काम करेगा, कोई अगर शांति सद्भाव सद्भावना
बिगाड़ने का काम करेगा तो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार अपना काम करती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से हनुमंत कथा का वाचन करने पटना पहुंच रहे हैं। अब बाबा के आगमन को लेकर मचा बवाल कहां जाकर थमेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन बड़ा सवाल ये कि बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द इतना सॉफ्ट और खतरे में क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महागठबंधन के नेताओं की ओर से बाबा बागेश्वर के विरोध पर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि बाबा बागेश्वर को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है, आंधी के तरह उड़ जाएगा, आंधी के तरह उड़ जाएगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 3200 दांत झड़ जाएगा। शिक्षा मंत्री गंदा काम करने वो आ रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री कह रहे हैं गंदा काम करने आ रहे हैं? भाई शिक्षा मंत्री तो मूड है, इनको कोई शिक्षा और दीक्षा से लेना नहीं। बिहार की शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। दानापुर के नौबतपुर में जहां बाबा बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने जा रहा है, तरेत पाली मठ के पास कार्यक्रम में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से पहले ही सियासत तेज हो गई है। यहां तक कि शिक्षा मंत्री की ओर से बाबा की गिरफ्तारी तक की बात कही जा चुकी है। इस पर तरेत पाली मठ के पीठाधीश स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने कहा कि कोई भी इस धार्मिक आयोजन में बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। अच्छा कार्य कभी किसी से रुका नहीं। जब राम नहीं रोक सके, कृष्ण नहीं रोक सके, वगैरह वगैरह देवाधिदेव नहीं रोक सके, तो हम मानवों के अधिकार धार्मिक कार्य रोकने का नहीं है। धार्मिक कार्य रोकने से मानव से नहीं रोक सकता। तो बागेश्वर धाम बिहार आ रहे हैं और उनके आगमन को लेकर के बिहार की सियासत भी तेज है। वहीं जो महंत है वो भी कह रहे हैं कि धार्मिक जो आयोजन है वो किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो उससे रोक सकते हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि जब बाबा बागेश्वर आएंगे तो किस तरीके का नजारा होगा, क्योंकि दूर दूर से जो लगातार श्रद्धालु हैं उनके वो लगातार आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है बाबा के आगमन को लेकर के जहां पर कार्यक्रम होना है। अमरजीत, क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से इस आयोजन को लेकर के तैयारी चल रही है? ये नौबतपुर का परेत पाली जगह है जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाले आएंगे। और ये आप पंडाल जो देख सकते हैं, ये पंडाल जो है ये शुरुआती पंडाल है और ये जर्मन तकनीक से बना हुआ है। और इसको लगाने के लिए जो है मुस्लिम जो लेबर हैं वो भी लगे हुए हैं। यहाँ जो है समागम भले ही हो रहा हो और जो है एक बड़ा समागम हो रहा है, लेकिन यहाँ उसके काम में उस कार्य को पूरा करने में यहाँ पे जो आप लेबर देख रहे हैं वो सभी धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं। और यहाँ पर हम जो आयोजन समिति के लोग हैं उनसे भी जो है हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं वो आयोजन समिति के लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हनुमत कथा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा जो है कहा जाएगा 13 मई से लेकर के जो है ये 17 मई तक जो है होगा। और ये 4 बजे संध्या से 7 बजे शाम में ये चलेगा। दोपहर 12 से 3 बजे तक जो है दिव्य दरबार लगेगा। और राघवेंद्र नगर जो तरेत पाली मठ प्रांगण है नौबतपुर में, यहाँ बागेश्वर धाम की कहें तो पूरी सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जब आ रहे हैं तो पूरी सरकार जो है बागेश्वर धाम की वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे जो है बात कर लेते हैं, खड़े हो जाएंगे तो उनसे बात कर लेते हैं। क्या आपकी तैयारियां हैं? अभी जो है पंडाल लगना शुरू हो गया है। मेरी तैयारी पूरी तरफ से है। 3 लाख स्क्वायर फीट में करीब पंडाल लगाया जाएगा। उसके बाद मेरा ओपन स्पेस। बिल्कुल अमरजीत, तो काफी भव्य कार्यक्रम होने वाला है और पूरी तैयारी है। दूर दूर से लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और लगातार लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सनातनी हिंदू है, हिंदुत्व की बात करते हैं। बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी।